काल पर देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर। सच कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या देश के लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो भारत की संसद में 11 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखी थी? याद करिए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ नहीं हुआ था उस दिन, सोचिए ना। विपक्ष के सांसदों ने तस्वीरें देखी है। विपक्ष के सांसदों ने मार्शल को घसीटा, धक्का मुक्की हुई, फंदा बनाया गया, फाइल्स फेंकी गई, कागज फाड़े गए। एक मार्शल ने आरोप लगाया कि मेरा गला दबा दिया था और मुझे सांस नहीं आ रही थी। ये एक मार्शल हैं, सिक्योरिटी अधिकारी राकेश नेगी। उन्होंने बोला कि कुछ पल के लिए दम घुटने लगा था। ये सब कुछ हुआ संसद के अंदर। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें देखी थी। पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था लोकतंत्र का मंदिर। और ये सब करने वाले वो लोग थे जो गांधीवादी कहते हैं। गांधीवादी पार्टी, कांग्रेस के कुछ नेता थे इसमें। अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता, जिन्होंने संसद में जमकर हिंसा की। ये सब ध्यान दीजिएगा, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हुआ था ये सब। और शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब हंगामा मचाने वाले सांसदों को सजा दी गई ना, राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं भाई, मारधाड़ करने वाले माननीय, ये तो माननीय है ना भाई, आदर्श हैं, माननीय हैं। तो अब हो ये रहा है कि इन पर कार्रवाई का विरोध हो रहा है बनस्पत इसके जो महिला मार्शल के साथ हुआ, जो मार्शलों के साथ हुआ, महिला मार्शल के साथ हुआ, उनके साथ खड़े होने के इनके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। अब इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है कि गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। फिर सवाल है कि क्या जो 11 अगस्त को हुआ था वो लोकतंत्र की पूजा हो रही थी? क्या संसद में हिंसा हंगामे से लोकतंत्र मजबूत होता है? क्या निलंबन गलत तो मारधाड़ सही थी? क्या आज उन मार्शलों के साथ खड़ा होने का वक्त नहीं है जिनका गला दबाया गया, जिनको धक्का दिया गया, जिनके साथ मारपीट हुई? ये देखिए क्या कुछ हुआ, तस्वीरें गवाह हैं। मतलब कुछ झूठ बोलने वाली चीज ही नहीं है। ये देखिए आप, किसी को चोट लग सकती, कुछ हो सकता था। हंगामे में चोटें आई हैं। सोचिए, एक आपसे सवाल है, ये माननीय है, आप इन सांसदों की तरह, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, वर्क स्पेस में हम काम करते हैं, आप ऐसा किसी के साथ ऑफिस में करें, धक्का मुक्की करें, आपकी नौकरी चली जाएगी। आप किसी का गला दबाएं ऑफिस में, क्या होगा? आपके नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फायर्ड। इन सांसदों की तरह मोहल्ले में अगर आप ऐसी मारधाड़ करें ना, एफआईआर हो जाएगी, जेल हो सकती है। इन सांसदों की तरह अगर फ्लाइट में अगर आप ऐसा कुछ कर दें तो लाइफ टाइम बैन हो जाता है। अस्पताल में किसी को पीटने पर जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ये माननीय है, सांसद है, इसलिए इनका सिर्फ निलंबन हुआ। ये सांसद है, इसलिए इन्हें संसद में मारधाड़ को भी लोकतंत्र की लड़ाई बताने का हक है। ये डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है। कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी कह रही है भाई ये नहीं करेंगे। और खासकर वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, वो तो कह रहे हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाया था। डोला सेन, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी। डोला सेन टीएमसी की सांसद है, निलंबित सांसद, जो मेरे साथ गौरव भाटिया। डोला सेन जी नजर आ रही हैं,
स्वागत है डोला सेन जी आपका न्यूज 18 इंडिया में। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से गुरदीप सिंह सप्पल हैं। गुरदीप सिंह सप्पल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि आरोप सब आप पर हैं। कह रहे हैं कि भाई नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई हुई है, उनका पक्ष नहीं लिया गया और लोकतंत्र की हत्या हुई है। अफसोस है। और वो कह रहे हैं कि वो सावरकर थोड़ी ना जो माफी मांग लेंगे। गौरव। सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, सुन पा रहा हूं। अमन जी, जी, वो सावरकर थोड़ी ना जो माफी मांग लेंगे, ये ऑपोजिशन कह रहा है सर। बोलिए अब आप। हाँ, देखिए, विपक्ष का ऐसा लगता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है। लोकतंत्र के मंदिर में इनका किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, लगता है वो ये भूल गए हैं। और गजब की बात देखिए ये है, जिस रूल बुक का हवाला दे दे के मैं पूरे दिन से चर्चाएं देख रहा हूं, कांग्रेस हो टीएमसी हो चिल्ला रही है रूल बुक से रूल नहीं पालन किया। वही रूल बुक अगर पढ़ लेते, एक सांसद का क्या व्यवहार होना चाहिए संसद में, जो सभापति है उसकी तरफ फाइल उठा के उसको शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना, जानलेवा हमला करना, ये क्या सांसदों का काम है? आप बताइए, एक महिला मार्शल, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उस पे ऊपर हमला करना, मतलब अगर महिला मार्शल है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है अमन जी, तो उसकी अस्मिता का कुछ नहीं है। ये सांसद है डोला सेन जी, तो इनकी अस्मिता है। मार्शल महिला है, उसकी अस्मिता का कुछ नहीं। अरे कानून पे चर्चा करने की जो धार होती है तर्कों में, वो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी से सीखी होती। उन्होंने विरोध किया जब 2G घोटाला हुआ, कोलगेट हुआ। लेकिन अमन जी, मैं चुनौती देता हूं या कांग्रेस के प्रवक्ता को, और डोला सेन जी बैठी हैं, आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कि हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय अरुण जेटली जी या सुषमा स्वराज जी डेस्क पे खड़े होके इस तरह से सदन में कर रही हूं। और वेंकैया नायडू जी सभापति हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे अमन जी, पूरा लोकतंत्र रोया था। इसलिए रोया था कि हमने किस तरह के लोगों को चुन के वहां भेजा है। आज नारे लग रहे थे अमन जी, ये लोग कह रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी तानाशाही? तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी पूरी, फुल टास्क। और दुखद ये है, मैं आपको अधिवक्ता भी हूं, एक जानकारी दे दूं। आप इनको गुंडा कह रहे हैं क्या? कोई उल्लंघन नहीं हुआ। नहीं, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी। अगर सभापति पे, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, सभापति पे फाइल फेंकना गुंडागर्दी ही है, अराजकता है। डेस्क पे खड़े हो जाना अराजकता है। एक महिला मार्शल का गला दबाना, धक्का मुक्की करना अराजकता ही है, गुंडागर्दी ही है। ठीक है, मेरे साथ केसी त्यागी भी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, आपका स्वागत है सर न्यूज 18 में। पहले डोला सेन, निलंबित सांसद हैं। डोला सेन जी, कोई अफसोस आपको? क्योंकि जो आप पर आरोप है वो है कि आपने स्कार्फ का फंदा बनाया और शांता छेत्री के गले में बांधा, फंदा गले में डालकर आपने नारेबाजी की। जी डोला जी, कोई अफसोस आपको? हाँ, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 11 अगस्त खुदीराम बसु का डे था। आपको पता होंगे 17 साल के खुदीराम बसु के ऊपर फांसी का फंदा लगा के ब्रिटिश ने उनका हत्यारा कर दी। और बीजेपी एंड ट्रेजरी बेंच एंड मोदी जी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट are killing democracy day to day, every day, in the parliament and outside the parliament. So, प्रतीकी प्रतिवाद, प्रतीकी प्रोटेस्ट इनको बोलते हैं। 11 अगस्त को हम खुदीराम बसु को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको स्मरण करते हुए, फांसी का फंदा हम खुद ही हाथ से बनाया, पीपीई किट से लेकर, और शांता दीदी और हम एक दूसरे के गले पे ये लगाया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये एक मिनट हमको फिनिश करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड बोल लीजिए आप, डोला जी बोल लीजिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है। और जो बात बीजेपी की तरफ से अभी हमने सुना, उठाया गया ये मंच पे, ये टॉक शो पे, वो हम उनको पूछना चाहेंगे कि अगर यही है तो जो टेबल के ऊपर उठ के कुछ फेंका और विसिल भी बजाया
वो आपकी संजय सिंह जी और कांग्रेस की बजवा जी, प्रताप सिंह बजवा जी, हम बहुत खुशी है कि उनको ऊपर सस्पेंशन नहीं लगी, क्योंकि वो भी अंदर जाके हम नहीं जा पाएंगे, वो अपोजिशन का वॉइस, पीपल्स का वॉइस उठाएंगे। लेकिन उन दोनों को जो ऊपर उठ के चढ़ के कुछ फेंका, उनको क्यों नहीं किया गया सस्पेंशन? क्योंकि पंजाब की इलेक्शन है। फार्म बिल रिपील क्यों किया गया? क्योंकि यूपी एंड पंजाब की इलेक्शन है। तो अच्छा डोला सेन जी, मतलब आपने कहा कि आपको ऊपर चढ़ डोला के सेन वो जी, किया। आपने कहा कि आपको कोई अफसोस नहीं है, तो मैं सब दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी? ट्रेजरी बेंच को माफी मांगना चाहिए। नहीं ठीक है, वो मैं उनसे पूछ लूंगा। आपने कहा मुझे कोई, डोला जी सवाल ले लीजिए। एक प्रश्न डोला सेन, एक पूछना मिनट, चाहता गौरव एक मिनट, मैं क्योंकि वो निलंबित सांसद है, वो सबसे बेहतर बता सकती है उनके साथ जो हुआ, गलत हुआ, सही हुआ। आपने कहा बोला मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, तो मतलब दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी आप? दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी आप डोला सेन जी? हमारे साथ जो हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी डोला सेन जी? जब हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा और फार्मर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, पीपल्स के ऊपर ट्रेजरी की मनमानी चलेगा, तब तक हम मौका मिलने पर ही स्लोगन शाउट करेंगे। और स्लोगन शाउट करना, स्कार्फ का फंदा बनाना, महिला मार्शलों को घसीटना, उनकी बाहें पकड़कर, सिक्योरिटी अधिकारी राकेश नेगी कह रहे हैं कि उनको तो गला घोटा, उनका दम घुटने लगा किसी का, ये सब आप मतलब होना चाहिए, ये सब दोबारा भी होगा? जो हुआ, जो मैं बता रहा हूं, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट अक्षिता भट्ट और सिक्योरिटी अधिकारी राकेश नेगी जी ये कह रहे हैं इनका गला वगैरह भी घोटा गया। हम सिर्फ एक सेकेंड, हम सिर्फ फांसी का फंदा लेकर घूम रहे थे वेल पे और स्लोगन शाउट किए, और जो जो इल्जाम आप बोल रहे हैं वो हम नहीं किए, वो गलत थे। तो चलिए अच्छी बात है, वो गलत थे, वो गलत थे जो कांग्रेस के माननीयों ने किया, वो गलत था। डोला जी वो गलत था। 10th 11th अगस्त की अगर फुटेज में वो आएगा तब ना। नहीं फुटेज में है, देख लीजिए पहले, फुटेज में है, मैं दिखा देता हूं, एक बार दिखा दीजिए डोला जी। वो है, मैं बोला कि है, वो सब है, मैं फुटेज दिखा देता हूं। महत्वपूर्ण तथ्य रख दूं आपकी डिबेट। डोला जी आपने बोला मैंने जो किया वो गलत नहीं था, जो बाकी लोगों ने जो गला घोटा, जो घसीटा, बाहें पकड़ी, वो सब गलत था। मतलब कांग्रेस को आप नहीं बचा रही हैं, जो कांग्रेस, ये देखिए तस्वीरें हैं, छाया वर्मा कांग्रेस की सांसद है। नहीं, ये देखिए आप, बात हमारे ऊपर मत थोपिए। हमने बोले हैं आप वो 10th और 11th का वो ये वीडियो फुटेज पर क्रॉस चेक कीजिए, ये हमने बोला। और हमने सुना कि चेयरमैन के पास कांग्रेस की तरफ से और एमपी की तरफ से, मैं आ रहा हूं, मैं जो 30 सेकंड और दे दीजिए, गौरव भाटिया बोलना चाह रहा हूं, उसके बाद गुरदीप सिंह सप्पल और केसी त्यागी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुरदीप जी मैं आ रहा हूं, पहले आप गौरव भाटिया 30 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। गौरव बोल लीजिए आप। देखिए बड़े संक्षिप्त में डोला दीदी से मैं कुछ कहूंगा। डोला दीदी, जो आपके ऊपर चार्ज लगा है, आप महिला मार्शल्स को घसीटती हैं, धक्का देती हैं। बहन है, आपके साथ कोई ऐसा करे तो अच्छा लगेगा। आप सांसद हैं, आपका काम क्या है संविधान में चर्चा करके या तो कानून। आप क्रॉस चेक कीजिए वीडियो फुटेज, हमने नहीं किया। अपनी बारी में बोलिएगा। डोला दीदी अपनी बारी में। डोला दीदी आपके बीच में मैं नहीं बोला था, मैं जो तथ्य रखने जा रहा हूं ना पूरे देश को पता होना चाहिए। तो आप महिला मार्शल की, हाँ, महिला मार्शल की अस्मिता इनकी आंखों में कुछ नहीं है, अपनी अस्मिता है। दूसरी बात, डोला दीदी ये अक्सर करती हैं, अगर मेरे तथ्य सही हैं, इससे पहले भी डोला दीदी आप एक बार सस्पेंड हुई थी, इसीलिए सस्पेंड हुई थी कि आप गलत व्यवहार संसद में कर रही थी। अगर तथ्य सही है तो बताइएगा जरूर। और एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं, ये तो छात्र हैं, इनके जो प्रधानाचार्य हैं, जो इनकी टीचर हैं, वो ममता बनर्जी हैं। उन्होंने भी स्पीकर पे ऐसे ही पेपर्स लेकर मारे थे। एनआरसी का मुद्दा था, बांग्लादेशी घुस रहे थे घुसपैठिए, तो स्पीकर उनकी बात शायद नहीं सुन रहे हो। आप याद करिए अमन जी, ऐसे एक पुलिंदा लिया कागजों का, स्पीकर के मुंह पे दे मारा। तो जो टीचर सिखाएगा वही तो छात्र करेगी, और इसीलिए इनको कोई आत्मग्लानि नहीं है कि इन्होंने संसद की मर्यादा को भंग किया। लेकिन देश की जनता देख रही है, माफी की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? जब उनको अफसोस ही नहीं है, माफी की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? मैं गुरदीप सिंह सप्पल, मैं आ रहा हूं डोला जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, केसी त्यागी जी हैं और गुरदीप सिंह सप्पल, मैं उन सबका एक एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद डोला जी मैं आपके पास आऊंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले गुरदीप सिंह सप्पल,
अगर निलंबन गलत, तो जो संसद में हुआ वो सही था? देखिए अमन जी, मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा हूँ और मैं गौरव जी को भी सुन रहा हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि बीजेपी के लोग पूरी पुराने इतिहास को व्हाइट वॉश करके बात करते हैं। और मैं वैसे गौरव जी को इसका दोष भी नहीं देता हूँ कि तब वो बीजेपी में नहीं थे जब बीजेपी विपक्ष में थी। और साल दर साल, तब तो आप भी राज्यसभा टीवी में थे अमन भाई और साथ ही काम करते थे, साल दर साल कई सेशन तक बीजेपी ने सदन के अंदर जो हंगामा किया वो इस पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है। ये जितनी बातें आज आ रही हैं ना कि सदन में हंगामा करना गलत है, तब अरुण जेटली बोलते थे ये तो डेमोक्रेसी का टूल है, पार्लियामेंट्री टूल है। तब सुषमा स्वराज बोलती थी कि हंगामा करना जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसी तरह से वेल के अंदर आकर कितनी बार पेपर फाड़े, कितनी बार धक्का मुक्की की। हाँ, उस वक्त जो चेयरमैन होते थे वो वीडियो ऑफ कर देते थे, तो वीडियो जनता के सामने नहीं आते थे क्योंकि सदन की गरिमा का सवाल होता था। इस बार ऑफिशियल वीडियो तो नहीं आया, लेकिन सीसीटीवी का वीडियो अनधिकृत रूप से रिलीज किया गया, जिसकी जांच की डिमांड की कांग्रेस पार्टी ने। भाई ये वीडियो कहां से आया, आज तक वो जांच नहीं हुई। किसी वॉच एंड वॉच के व्यक्ति ने बोला कि मेरे को गला दबाया गया, उसकी जांच मालूम नहीं किसने की, किसी ने जांच नहीं की। बात प्लांट कैसे की जाती है मैं वो बता रहा हूं। किसी ने ये नहीं पूछा, आपने भी ये नहीं पूछा कि उस दिन सदन के अंदर वॉच एंड वार्ड के अलावा बाकी सिक्योरिटी वाले कहां से आए थे। जब ये बात राहुल गांधी ने उठाई तो सरकार की ओर से जवाब आया नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो उस दिन मैंने जाके चेक किया नोटिफिकेशन लोकसभा राज्यसभा का, एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकालकर वॉच एंड वार्ड के अलावा दूसरे लोकसभा के लोगों को राज्यसभा में आने की अनुमति दी गई थी। प्लानिंग के साथ हुआ था। बीजेपी ने प्लानिंग के साथ एक स्थिति क्रिएट की कि हंगामा हो और विपक्ष को बदनाम करें। और दूसरी बात, विपक्ष हंगामा किस पे कर रहा था? तो मतलब दो इश्यूज के ऊपर सर, एक पेगासस, एक कृषि कानून। एक मिनट, पूरी बात मेरी मैं पूरा कंप्लीट कर लीजिए। एक पेगासस, एक कृषि कानून। कृषि कानून में घुटने टेक दिए हैं और पेगासस में सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेकने में मजबूर किया, लताड़ लगाई और जांच कर रही है। और उस दिन जो हंगामा हुआ, उस दिन आपके चैनल ने भी डिबेट की थी। कौन थे उस दिन गुनहगार? प्रताप बाजवा, दीपेंद्र हुड्डा, संजय सिंह, इनका नाम एक सेक्शन था। कल की लिस्ट में वो नाम नहीं है क्योंकि वहां चुनाव होने हैं, जैसा डोला जी ने भी कहा। लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जो उस दिन नहीं थे। 3 नाम ऐसे हैं जो इस सस्पेंशन में हैं। एक अनिल देसाई, चलिए मैं उत्तर ई दे दूं। करीम और एक प्रियंका चतुर्वेदी। उनका नाम ना तो उस दिन था ना अगले दिन के बुलेटिन में था, लेकिन आप उनको ले आए क्योंकि आपको शिवसेना पर निशाना साधना था। तो पॉलिटिक्स के लिए संसद को जिस तरह से इस्तेमाल ये सरकार कर रही है, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। और आखिरी बात, गुरदीप जी, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे केसी त्यागी के पास भी जाना है। मैं एक सवाल आपसे काउंटर पूछ रहा हूं। नहीं, क्योंकि आपने जिक्र किया राज्यसभा टीवी का। एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट गुरदीप सर, एक अमन जी एक लाइन और। अच्छा चलिए, आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए। आज सदन से चेयरमैन ने अब बोला कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि इन सांसदों को नेम किया गया था। वो रिकॉर्ड इंटरनेट पे राज्यसभा की वेबसाइट पे है, हमने भी निकाला, आप भी निकाल के पढ़िए, अपने दर्शकों को बताइए। नेम किया ही नहीं था। इतना बड़ा असत्य क्यों चेयर से बोला जा रहा है, ये सवाल बीजेपी जवाब दे। ठीक है, अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं गुरदीप जी, जैसे आपको दिख जी गुरदीप जी, आपने क्योंकि राज्यसभा टीवी का जिक्र किया, मैं आपसे इसलिए एक सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए मैंने किया। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी इस तरह का व्यवहार करे और कोई महिला कर्मचारी आरोप लगाए कि मेरा गला घोटा, मेरी बाह पकड़ी, मुझे घसीटा गया, मुझे और मेरा दम घुटने लगा, आपके ऑफिस में कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे? 2 जवाब इसके। एक कि ऑफिस और संसद का बेसिक चरित्र फर्क होता है। संसद में सुप्रीमेसी है सांसद की। दूसरा बात, जब भी कोई ऐसा आरोप होता है, पहले ही आप जवाब दे गए, मतलब बल्कि जनप्रतिनिधियों की ज्यादा जिम्मेदारी है सर। अगर मैं गलत नहीं हूं, मतलब जो हम पे लागू होता है वो उन पे लागू नहीं होता, उनको छूट है। काटिए मत। दूसरा सवाल, दूसरा जवाब भी है जी। मैंने 2 जवाब बोले। दूसरी बात, जब भी ऐसे कोई घटनाक्रम होता है, आरोप लगते हैं, उसकी जांच होती है। ऐसे आरोपों को फैलाया नहीं जाता है जैसे कि इस सरकार ने किया था। अगर कोई आपकी महिला अगर आपकी कोई महिला एम्प्लॉय ये कहे, सर एक मिनट सुनिए ना गुरदीप भाई, एक मिनट सुनिए ना। अगर कोई आपकी महिला एम्प्लॉय ये कहे कि आपके ऑफिस में किसी कर्मचारी ने मेरी बाह पकड़ी, मुझे घसीटा, अगर कोई एम्प्लॉय ये कहे
कि मेरा गला दबाया, मेरा दम घुटा, मेरे पर अटैक हुआ, मेरी गर्दन पकड़ ली, तो आप क्या करेंगे सर? आप बताइए गुरदीप जी, आप क्या करेंगे? आप किनके साथ खड़े होंगे? सुनिए, आप किनके साथ खड़े होंगे? महिला एम्प्लॉय के साथ या गला घोटने वाले के साथ? आप सुन लीजिए ना बात पूरी। आपका सवाल पूरा हो गया जी। पहली बात, हमेशा ऐसे आरोप की जांच होनी चाहिए, जो विक्टिम है उसके साथ खड़ा होना चाहिए सिस्टम को। लेकिन उस दिन सांसदों ने भी महिला सांसदों ने, फूलो देवी नेताम ने बाकायदा बोला कि कैसे उनको धक्का दिया गया, कैसे उनके साथ धक्के मुक्की की। जांच पूरी होने तक निलंबन करते नहीं करते? आपने उसकी बात क्यों नहीं की? मैं तो महिला मार्शल की बात कर रहा हूं आज। मैं तो उनके साथ खड़ा होना चाह रहा था। मुझे लगा गुरदीप जी कि आप महिला मार्शल्स के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आपका नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो कह रही महिला मार्शल हूं पिट सकती हूं। दोनों के साथ नहीं, मैं भाई कांग्रेस पार्टी का नारा है गुरदीप जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिला मार्शल हूं पिट सकती हूं। नहीं ना गुरदीप जी? अमन जी, मुझे को सिर्फ इतना बता दीजिए जी कि महिला सिक्योरिटी वाले की बात में मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब नहीं, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर आप छाया वर्मा के साथ नहीं है, फूलो देवी नेताम के साथ नहीं है। आप मेरी बात पूरी, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप छाया वर्मा के साथ नहीं है सर। काटेंगे नहीं मेरी बात को। चलिए आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। जो आरोप छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम ने लगाया था उनके साथ अभद्रता का, आप उनके साथ खड़े? हाँ, अगर उनके साथ हुई अभद्रता, तस्वीरें बता दीजिए। उन्होंने कहा तस्वीरें उन्होंने सर, कहा है अगर मत सर तस्वीरें, अगर मत लगाइए। मैं गुरदीप जी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। ये छाया वर्मा है, ये देखिए आप टीवी लगाए सर सामने, एक बार देख लीजिए। ये छाया वर्मा है जो महिला मार्शल के साथ कर रही हैं, उनको घसीट रही हैं। अमन जी, एज अ चैनल आपने डिमांड की थी कि ये जो सिलेक्टेड तस्वीर की बजाय पूरे आधे घंटे की फुटेज दिखाई जाए। आपने आपको डर तस्वीरें बाहर आने का है, जो हुआ वो गलत नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें बाहर आ गई ये गलत है, चोरी पकड़ी गई। एज अ मीडिया आपने डिमांड क्यों नहीं की आधे घंटे? मैं वही तो कह रहा हूँ। तकलीफ इस चीज की है। अच्छा चलिए, मैं केसी त्यागी जी के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर। आप स्पून फीडिंग पे क्यों गए हैं? नहीं, मैं केसी त्यागी नहीं सर। अब मैं एक काउंटर सवाल ये है, आपको जो हुआ उस पर अफसोस नहीं है, तस्वीरें बाहर कैसे आ गई, चोरी कैसे पकड़ी गई? ये नहीं कहना, मैं कह रहा हूँ तस्वीरें सारी आनी चाहिए। आप मेरी बात को उल्टा नहीं कह सकते। चलिए, मैं केसी त्यागी जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है गुरदीप जी, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। नहीं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। एज अ मीडिया की जिम्मेदारी ये है, आप सरकार से डिमांड करते कि पूरे आधे घंटे की फुटेज इश्यू करे। हमने की है डिमांड, पूरे आधे घंटे की फुटेज इश्यू करे। वो आधे घंटे की फुटेज इसलिए इश्यू नहीं होती है क्योंकि बाहर के लोग उस दिन सदन के अंदर थे। आप इस बात को अगर डेमोक्रेसी पे खतरा नहीं मानते हैं अमन जी, तो आप उनके साथ हैं जिन्होंने बाहर के लोग सदन में भेज के डेमोक्रेसी को उस दिन बदनाम करने की कोशिश की है। केसी त्यागी जी, कोई सवाल नहीं है, आप बोल लीजिए जो चीजें हुई, जो कार्रवाई हुई, सही हुई गलत हुई, निलंबन सही हुआ या गलत हुआ? केसी त्यागी जी, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा आज। केसी त्यागी जी, ऑडियो नहीं आ पा रहा आपका, मैं दोबारा से मैं ऑडियो को सही करा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपका ऑडियो, मैं ऑडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं, दोबारा से मैं आपके पास आता हूं। डोला सेन आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। डोला सेन बोल लीजिए। डोला सेन जी, हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो ट्रेजरी बेंच की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड संसद चला जा रहा है, 10-10 मिनट में बिल पास कर रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में। ऑर्डिनेंस को लेकर हर एक चीज़ में ऑर्डिनेंस करते हैं, वो पार्लियामेंट को नहीं मानते, उनको ओवरलैप कर देते, और जैसे वो ऑपोजिशन को बोलने भी नहीं मौका देते हैं, और जैसे वो ऑपोजिशन के खिलाफ बार बार सस्पेंशन कर रहा है ताकि वो हेडमास्टर है। लेकिन उनको याद नहीं है कि 2011, 12, 13, 14 में कैसे वो ऑपोजिशन की तरफ से ट्रेजरी की वॉर डिसरप्शन की, और कैसे वो हंगामा रचाई, कैसे एक एक पूरा सेशन बर्बाद कर दी। और ऑनरेबल सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी जो आज नहीं है, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं, लेकिन उनको रेफर करेंगे जरूर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। अगर आप जाएंगे आपको मिलेगा कि उन्होंने बोले थे कि ये डिसरप्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से है, पॉलिटिकल। डोला जी, ये हंगामा, ये डिसरप्शन है, ये मारधाड़ है, ये मारपीट है, ये धक्का मुक्की है, ये गला घोटना है कि नहीं डिसरप्शन होगा? ये डिसरप्शन नहीं है, तो हम क्विट करेंगे। हम वेट कर रहे थे पिछले 15 मिनट से, नहीं, आपसे शुरू करा है मैंने। सुने
जब आप हमारे इसे शुरू बात किया पे डोला आप बात आप करेंगे कह रही तो हम डिसरप्शन है, ये क्विट कर रहे हैं। डिसरप्शन है। हम आपको फिर बोल रहे हैं, अगर हमको केसी त्यागी बोलने जी, का 30 मौका सेकंड में आ दिया रहा जाएगा तब हम बोलेंगे। ठीक है, केसी त्यागी जी की अब आवाज आ रही है, पहले वो बोले थे, उसके बाद डोला जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। केसी त्यागी जी, निलंबन सही है गलत? कि हमको नहीं मौका मिलेगा। नहीं आऊंगा डोला जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा बिल्कुल, यहां से वॉकआउट थोड़ी ना, मैं आ रहा हूं, आऊंगा डोला जी, आ रहा हूं। पहले केसी त्यागी, निलंबन सही या गलत? नहीं अमन जी, ये हाँ या ना में इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। मैं अब से 32 साल पहले 9वीं लोकसभा में मैंने प्रवेश किया था और उससे ज्यादा कट्टरतापूर्ण माहौल किसी सदन का नहीं था। वीपी सिंह राजीव गांधी से अलग होकर के प्रधानमंत्री बने थे, दोनों में बहुत कटता थी। इंदिरा जी के बेटे अच्छा केसी त्यागी जी, राजीव सॉरी, गांधी डोला भी सेन यहाँ उसी से भी वॉकआउट कर रही है लोकसभा सर, में एक थे। मिनट आप बोलिएगा, लेकिन डोला सेन जी ने माइक उतार दिया, वो यहाँ से भी वॉकआउट कर रही है। मैं संसद से भी वॉकआउट हुआ, बल्कि मैंने शुरू उनसे किया, हाँ, लगातार करने उनको दीजिए मौका ना। दिया, मैंने हर बार मौका दिया, आप ऐसा मेरी नहीं बात है। सुनिए आप। हाँ बोलिए आप, केसी त्यागी जी आप बोल लीजिए। टीएमसी का वॉकआउट भाई डिबेट से भी, खैर बोलिए आप सर। 20 मिनट बोलिए केसी त्यागी जी आप बोलिए सर। अमन जी मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं। सर बोलिए ना, प्लीज बोलिए मैं सर। 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, मेरा भी पैसे भी। जी नहीं बोलिए सर। इंदिरा जी के सुपुत्र उस लोकसभा में थे। इंदिरा जी के जो मर्डरर थे बेंत सिंह, उनकी विडो उस लोकसभा में थी। इतना कट्टरतापूर्ण माहौल था, मंडल लग चुका था, मंडल समर्थक उसमें थे सदन में, मंडल विरोधी थे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो चुका था, मुलायम सिंह जी के साथी वहां पर थे, अडवाणी जी के साथी वहां पर थे, लेकिन इतना कट्टरतापूर्ण माहौल मैंने उस सदन में नहीं देखा जैसा मुझे अब देखने को मिला है। मुझे याद पड़ रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान जो इस समय गवर्नर हैं, वो वीपी सिंह को डिफेंड करने के लिए जब खड़े हुए और जब उनका भाषण समाप्त होता है तो विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो उनके भाषण से इतना प्रसन्न होती हैं कि अपोजिशन की बेंचेस से उठ करके वो उसको गले लगाती हैं कि तुम बहुत अच्छा बोले। तो हम तो ऐसे वातावरण से निकल करके आए थे। सांसदों के भी कुछ विशेषाधिकार हैं, उसको भी चेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप भी बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं सांसदों के विशेषाधिकार के मामले में। मैं रह चुका हूं दोनों सदनों में, इसलिए मुझे अपनी बात कहने का भी अधिकार है। मुझे अगर सड़क पर अगर गर्मी है तो उन सवालों को सदन में उठाने का भी मुझे अधिकार है। और मैं जिस परंपरा से आया हूं, डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडीज, राजनारायण, वो हर तीसरे दिन सस्पेंड होते थे और कई बार तो मार्शल उनको पकड़ करके बाहर निकालते थे। डॉक्टर लोहिया का तर्क था कि अगर सड़क गर्म है तो संसद बांझ कैसे रह सकती है, जनता के सवाल में उठ करके आएंगे। लेकिन दूसरा, चेयर की गरिमा भी है। जो अभी पिछले दिनों शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई प्रिसाइडिंग अफसर्स की, और मेरे प्रिय बैठे हुए हैं, ये कई बार चेयर के साथ गए हैं ऐसे कार्यक्रमों में, सिप्पल जी ये भी ताहिद करेंगे कि विशेष अधिकार चेयर को भी मिले हैं। मैं अमन जी 1 मिनट पढ़ के सुनाऊंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बोलिए ना सर। वो है, ए मेंबर इज नॉट टू रिजोर्ट धरना, डिमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा इन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। और दूसरा है कि जब हम 9th लोकसभा में आए थे उस समय भी खास तौर से रविराज जी थे स्पीकर। ये भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि पहली बार 1989 में नाउ मेंबर शुड नॉट शाउट स्लोगन्स, डिस्प्ले प्ले कार्ड्स, टीयर अप द डॉक्यूमेंट इन प्रोटेस्ट एंड प्ले ए कैसेट और ए टेप रिकॉर्डर। ये सप्पल जी आपके आने से पहले 1989 में रविराज जी स्पीकर थे लोकसभा के, तब ये तय हुआ था। और मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कहना चाहता, ये डिसरप्शन सब पार्टियों से होता है। बिल्कुल ठीक अरुण जेटली जी ने कहा था, जब बातचीत नहीं सुनी जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अपनी बात कहने का एक मौका डिसरप्शन भी है। लेकिन इसमें मुझे अटल जी का भी याद है और मुझे सोनिया गांधी जी का भी याद है। अटल जी ने कहा था, मेजोरिटी पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग एंड शुड टेक द अदर पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। एक और सप्पल जी, सोनिया जी ने कहा था कि द रिलेक्टेंस एंड द
the treasury benches to face discussion a cause of disorder. As a cause of she sought the support of the presiding officer to help the opposition. तो सोनिया जी ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट को कायदे से चलने देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया है कि जो सांसदों के विशेषाधिकार हैं उनका भी हनन हो रहा है। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही कहना चाहता हूं, और एनडीए की तरफ से हूं मैं, इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रिसाइडिंग अफसर के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए। ये अनडेमोक्रेटिक है, अनवांटेड है, अनकॉल्ड फॉर है। लिहाजा अगर हुआ है तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए चेयर को, और सॉरी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। 8 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने सॉरी कहा है। ठीक नहीं, देश का प्रधानमंत्री कह चुका भाई। ठीक ठीक, किसान आंदोलन को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर से सॉरी कहा है। ठीक है गौरव, आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले माफी मांगने में क्या बुराई है? अब तो केसी त्यागी जी भी कह रहे हैं भाई गलत हुआ है, छाया वर्मा, फूलन देवी नेता गलत हुआ है। गुरदीप जी, केसी त्यागी कह रहे हैं माफी मांगने में क्या बुराई है, निलंबन वापस हो जाएगा। अमन जी, उसके बाद गौरव। अमन जी, केसी त्यागी जी बहुत पुराने अनुभवी सांसद हैं, संसदीय परंपरा से जुड़े हैं, और वो जानते हैं कि बीजेपी के ही नेता अरुण जेटली जी कहते थे, दी अपोजिशन हैज दी से एंड गवर्नमेंट हैज दी वे, कि सरकार अपने काम करवाती है और अपोजिशन को बोलने का मौका का हक होता है। पिछले सत्र में समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि जब अपोजिशन ने कहा कि हमें डिबेट दीजिए तो सरकार ने 10 बहाने किए, डिबेट नहीं दी। दूसरी बात, जब भी चेयर के पास गए कि आप सरकार से बोलिए कि वो मीटिंग करें, तो दोनों बार दोनों सदन के चेयर ने ये बोला कि सरकार को हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सरकार से सीधे मिल लीजिए। ये बोला गया, बाकायदा बोला गया, बड़े जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। तीसरी बात, इसके पीछे इतिहास एक और है कि जब कृषि कानून पास हो रहे थे जो अब रद्द हुए हैं, उस कानून के टाइम पे जब अपोजिशन ने वोटिंग की डिमांड की थी तो बिना वोटिंग की डिमांड माने वो कानून पास किए गए थे। तो लगातार अपोजिशन को ना तो उसकी डिबेट मानी जा रही है, ना वोटिंग का हक दिया जा रहा था, और ना ही उसकी बात सुनी जा रही है। और आखिरी बात, जब भी डिस्ट्रप्शन होता है, जब भी आज तक संसद का एक परंपरा रहती है कि डिस्ट्रप्शन होते ही, जैसे ही माहौल गर्म होता है, हाउस एडजर्न होता है, या दूसरा कदम होता है कि चेयर बोलती है फलाने फलाने सदस्य को कि आप सदन छोड़ के चले जाइए। इस बार ये कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ? बाहर के लोग लाकर एक माहौल में आग में घी डाला गया। ये क्यों हुआ, इसके ऊपर अगर आप सवाल ठीक है, मैं पूछूं, गौरव बताएंगे। बाहर के लोग बुलाए गए, आपका आरोप है, ये आपका आरोप है? आरोप नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं नोटिफिकेशन दे सकता हूं, आपको ईमेल कर सकता हूं। एक दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ था दोनों सदनों का, और अनप्रेसिडेंटेड बात हुई थी कि एक सदन की सिक्योरिटी दूसरे सदन में अलाउ कर दी गई। और ये क्यों खतरनाक होता है? ये इसलिए खतरनाक होता है, अगर राज्यसभा में वॉच एंड वार्ड है अमन जी, तो वो वॉच एंड वार्ड वाले कई साल से वहां होते हैं। अब एक मिनट, केसी त्यागी जी, पहले गौरव रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद केसी त्यागी जी मैं आपके पास आ जाऊंगा। बाहर के लोग बुलाए गए थे, गौरव भाटिया। जब बाहर का व्यक्ति आता है, चाहे वो दूसरे सदन का सिक्योरिटी वाला क्यों ना हो। केसी त्यागी जी, मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले गौरव रिस्पॉन्ड करेंगे। बाहर के लोग बुलाए गए थे, बाहर के लोग बुलाए गए थे, गौरव बाहर के लोग बुलाए गए थे, इसलिए माहौल खराब हुआ। दूसरे सदन से सिक्योरिटी वाले बुलाए, देखिए दूसरे सदन के सिक्योरिटी वाले तर्क में फंसते, अपने ही कुतर्क में फंसते जा रहे हैं। बताइए कैसे? और पीयूष गोयल जी ने, जो नेता सदन है, ये बात पहले भी कही थी जिस वक्त ये गलत हरकत हुई थी कि कोई बाहर से नहीं आया। और वो आंकड़ा भी मैं आपको देना चाहूंगा, ये जो मार्शल थे इसमें 18 मेल थे और 12 जो है वो महिला मार्शल थी। और इनका तर्क सुनिए, ये कह रहे हैं कि हमने डिमांड करी, लेटर लिखा। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अभी 10 मिनट का कार्यक्रम बाकी है, आप कृपया करके सप्पल जी वो लेटर दिखा दीजिएगा जो आपने मटेरियल मांगा या लिखा कि भाई आप बताइए बाहर से मार्शल आए। और मैं एक बात कहूंगा, आपको कैसा लगता सप्पल जी, महिला मार्शल है, आपका कहना एक दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ, क्या उस पे इस तरह से हमला करना उचित है? अगर सोनिया गांधी जी बैठी हों अमन जी, और उनपे कोई ले फाइल खींच के फेंक दे, क्या हम उसको बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा चर्चा होनी चाहिए थी। याद करिए, अश्विनी वैष्णव जी पेगासस के मुद्दे पे अपना बयान पढ़ रहे थे, उनके हाथ से कागज छीन लिया गया, अराजकता हुई, तो आप चर्चा करेंगे? और जिस दिन चर्चा हुई 3 कृषि बिल पे अमन जी, उस दिन तो राहुल गांधी विदेश में थे, शायद ये बताना भूल गए।
और एक बात का उत्तर मैं जरूर दूंगा दर्शकों के लिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ बोलिए। इन्होंने बार बार कहा, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी कहती थी डिसरप्शन इज ऑल्सो अ वे, डिसरप्शन डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी थी 2G मामले में, सीएजी की रिपोर्ट ने कंफर्म किया था कि कांग्रेस ने दलाली करी है, और उसके बाद भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहे थे, जो सर्वोच्च न्यायालय ने 122 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए, तब जाके डिसरप्शन किया देश हित में, टेबल पे नहीं चढ़े। ठीक है, चेयर पे हमने ठीक है। फाइल अब नहीं एक मिनट, एक सवाल है, किसी महिला केसी मार्शल को त्यागी के नहीं पास मारा। जाना है, लेकिन ये उससे पहले फर्क है। केसी त्यागी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले और गुरदीप सिंह सप्पल, एक सवाल है आप जो आपसे। प्रोटेस्ट करते एक हो मिनट, वो बाहर से आए थे तो हमला तो पीट दिया, मतलब बाहर से आए थे तो हमला जायज हो गया? अमन जी, अभी तो चैलेंज मुझे गौरव जी ने किया। अभी गौरव जी, मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का। मैं अब आपसे ये कहता हूं, चलिए उस दिन की अनएडिटेड फुटेज आप खत्म करिए ना इस डिबेट को। आप उस दिन की अनएडिटेड अरे फुटेज आपने मांगा, आप लेटर दिखाइए। आपने नहीं, मैं अभी विधिवत रूप से बोल रहा हूं, मैं आपको आप दिखाइए। मैं अभी बोल रहा हूं। आप कौन होते हैं? आपका लीडर नहीं है वहां पे, प्रवक्ता हूं, सदन में आपका लीडर है। आपने चेयरपर्सन से मांगा है, फुटेज मांगिए, दिखाइए लेटर, आज पूरे देश को पता चल जाने दीजिए। ठीक है, और ये नहीं, दिखाइए, आप आप तो वहां होंगे नहीं होते, प्रवक्ता मैं तो वहां होता हूं। हाउस में आप कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैंने एक चीज आपसे बताइए, बोला, मुझे एक चीज कांग्रेस बताइए पार्टी गौरव के जी, लीडर ने कौन सा लेटर गौरव लिखा जी, है मुझे कि हमें ये सारा बताइए, फुटेज दिया जाए? मुझे आप दिखाइए, ये आज बताइए, देश को दिखाइए। क्या ऐसी कोई मांग की गई है गुरदीप जी? अनएडिटेड फुटेज की मांग की गई है? पार्टी के संसदीय दल की तरफ से स्पष्ट बोला गया आप दिखाइए कि ये यहाँ पे। अनधिकृत फुटेज जो दी गई है, इसको पूरा इशू कीजिए। आप गौरव जी के बोलने से हम कोई गलत तो हो नहीं जाएंगे। अभी भी गौरव जी बताइए, तैयारी से आना चाहिए, आप अधिकृत प्रवक्ता हैं। गौरव जी, मुझे ये बताइए, आपको इतनी आपत्ति क्यों है फुटेज रिलीज करने पे? जो अधिकृत फुटेज अरे मैं कौन होता हूँ, आपको यही नहीं पता है। सुनिए, सप्पल जी, जब प्रश्न किया तो उत्तर जब आप बीजेपी की ओर से बहस करने बैठे हैं, तो जवाब में फंसेंगे तो फिर आप थोड़ा कौन होते हैं? संविधान का आप समझ रखिए, अगर आपको सही ना लगे तो उत्तर दीजिएगा। आपने कहा हम क्यों नहीं रिलीज कर रहे। जो संसद होती है ना, ये ऑटोनमस होती है। जो सभापति होता है वो कोई रूलिंग पार्टी से नहीं चलता है। तभी मैंने कहा आप अपना पत्र दिखाइए, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर ने सभापति को चिट्ठी लिख के कहा हो हमें पूरा फुटेज दीजिए। आपने नहीं दिखाया, और सभापति के लिए मैं प्रवक्ता नहीं हूं। मैं यही कह सकता हूं, सभापति ने संविधान में मर्यादा रखते हुए उचित कार्रवाई करी, और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। वेंकैया नायडू जी की आंखों में आंसू, केसी त्यागी के पास जाना, ब्रेक से पहले केसी त्यागी का पास जाना जरूरी है। ब्रेक से पहले केसी त्यागी के पास जाना जरूरी है। सप्पल जी आप बोल लीजिए, उसके बाद केसी त्यागी। सप्पल जी जल्दी से प्लीज। नहीं, सवाल ये है सर कि गौरव जी ने इतना बड़ा लेक्चर दिया। गौरव जी, आपके लेक्चर में प्रॉब्लम ये है कि आपको जितने आरोप लगाने हैं वो आप लगाते हैं। मेरा सवाल सिंपल सा है कि क्या बीजेपी इस बात को मानेगी कि उस दिन की पूरी फुटेज रिलीज की जाए? हाँ या ना? हम कल पत्र दोबारा लिखते हैं, चलिए। आप मानेंगे कि पूरी फुटेज रिलीज की जाए? हाँ या ना? लिखवाइए, फिर आइएगा, फिर बात कर लेंगे। पत्र लिखिए, पहले ये मानिए कि पत्र नहीं लिखा गया। ईमानदार 2 महीने आप सोते रहे। षड्यंत्र नहीं, अगर कोई षड्यंत्र नहीं किया तो अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, चलिए। हाँ या ना? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। गौरव ये सवाल तो इसलिए ये सवाल तो इसलिए सही है भाई सच नहीं छुपाना तो फुटेज क्यों नहीं दिखाना? आप तैयार हैं कि नहीं? भाई सच नहीं छुपाना तो पूरी फुटेज क्यों नहीं दिखाना? ये सवाल तो सही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद केसी त्यागी जी आपसे शुरू करूंगा। ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से।
आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क,
संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। घमासान के बीच पीयूष गोयल की दो टूक, कहा निलंबित सांसद पहले माफी मांगे। एक बार फिर सजने वाला है देश का सबसे बड़ा मंच, देश के हाल पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल कल शाम 5 बजे और 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से लगातार। चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से।
आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा। आजाद भारत के 75वें साल पर 2022 में सियासत की हर चाल पर, चुनौतियों से भरे कोरोना काल पर, देश के हर मुद्दे और उन पे उठते सवाल पर, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, संवाद का सबसे बड़ा मंच, करेंगे चर्चा देश के हाल पर। तो फिर मिलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल पर 1 दिसंबर शाम 6 बजे से 2 दिसंबर सुबह 11 बजे से। तो 12 सांसदों को सत्र के लिए निलंबित किया गया और मेरे साथ निलंबित सांसद रिपुन बोरा भी अब जुड़ गए हैं। रिपुन बोरा भी, स्वागत है रिपुन बोरा जी। लेकिन पहले केसी त्यागी आप बोलिएगा, उसके बाद रिपुन बोरा जी मैं आपके पास आऊंगा। केसी त्यागी जी आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए सर। मैं 2001 में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, अटल जी प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष की बड़ी नेता सोनिया जी हैं। मैं सोनिया जी की एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी मोर डिबेट एंड फीवर डिसरप्शंस, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने मित्र सप्पल जी को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं, जो लंबे समय तक चेयर से संबंधित रहे हैं, चेयर के साथ रहे हैं। आखिर प्रिसाइडिंग अफसर के साथ मुझे भी कई कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिला है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के भी कुछ अधिकार हैं, सांसदों के भी कुछ अधिकार हैं। अमन जी, हो क्या गया है कि या तो सांसदों के अधिकारों पे चर्चा हो रही है या प्रिसाइडिंग अफसर के अधिकारों पे चर्चा हो रही है। दोनों के बीच की जो एक सीमा रेखा है उसका कोई जिक्र नहीं करता। मैं मानता हूं कि डिस्ट्रप्शन करने का अधिकार है, नारेबाजी का अधिकार है। इवन हालांकि बैल में मैं नहीं गया हूं सप्पल जी कभी भी, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां भी जाने का अधिकार है, लेकिन चेयर को डिसरेस्पेक्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई करता है तो, अच्छी बात उठाते हुए भी करता है तो चेयर के भी कुछ अधिकार है। चेयर उसको नेम लेकर के, हम और आप तो साथ साथ काम किया है, उसको निकाल सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और हमारे एक नेता थे राजनारायण जी,
जब उसको स्पीकर कहता था कि इनको बाहर जाइए आप, तो वो अमन जी बाहर नहीं जाते थे, 4-5 मार्शल उनको पकड़ के बाहर ले जाते थे। तो ये जो महीन रेखा है सांसदों के अधिकार की, और किसानों का सवाल ऐसा है कि बड़े किसान समर्थक, किसान एजिटेटेड है, कोई बुरी बात नहीं, मैं उसको मानता, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर को आप इंसल्ट नहीं करते। अगर चेयर को इंसल्ट करते हैं तो फिर कोई सदन नहीं चल सकता। माफी मांगनी चाहिए। लिहाजा मेरा मानना है जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना बड़ापन दिखाया है, उनका कद बड़ा हो गया माफी मांग करके, हमारे सांसदों को भी सॉरी कहना चाहिए, ताकि जो निकले हुए आंसू हैं वेंकैया नायडू जी के, वो सूख जाए और एक नई परंपरा शुरू हो। गुरदीप सिंह सप्पल, अब तो क्योंकि आप तो महिला मार्शल के साथ हैं। अमन जी, ये तो खैर टैग आप दे रहे हैं क्योंकि आप जो है महिला सांसदों के साथ नहीं है। खैर वो छोड़िए, हमेशा बहुत बार ऐसा अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, त्यागी जी जानते हैं, एक काम करते हैं गुरदीप जी, मैं बोल देता हूं, अगर महिला सांसदों के साथ गलत हुआ तो गलत, आप बोल दीजिए अगर महिला मार्शलों के साथ जो हुआ वो गलत, बोल दीजिए। पहले सवाल का जवाब, फिर इस वाले सवाल का जवाब। पहले आप बोल दीजिए ना गुरदीप जी। बार ऐसा होता है महिला सांसदों के साथ हुआ वो गलत, अमन जी आप बोल दीजिए महिला मार्शलों के साथ गलत हुआ, एक बार बोल दीजिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर। बोलूंगा क्योंकि उसके बाद आप अगले सवाल पे चले जाओगे, इसके पहले अपनी बात बोलूंगा, फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, बहुत बार होता है कि जब सदन में हंगामा होता है तो बीच बचाव करके माफी मंगवाई जाती है और चेयरमैन माफ कर देते हैं। ये बहुत बार हुआ, त्यागी जी भी जानते हैं, बहुत बार होता है। आज दिक्कत क्या है कि जिस व्यक्ति की फुटेज आप आज दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन 10 अगस्त को आपने बहुत दिखाई थी, जो टेबल पे चढ़े हुए थे दो लोग, प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह, उनको चेयरमैन ने माफ कर दिया बिना कुछ किए। क्यों कर दिया भाई? और जो कहीं नहीं थे 3 सांसद, वो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन मैं उनकी बात जरूर करूंगा, उनको आपने सस्पेंड कर दिया। तो जब ये अनफेयरनेस दिखेगी ना, ठीक है, चुनावों की वजह से नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने आप बोलिए। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, गौरव से पूछ लूंगा। जिसके ऊपर पूरा फुटेज उस दिन चल रहा था, उनका नाम नहीं है। तो जब चेयर का डिसीजन भी इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकली, जब चेयर का डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड है पॉलिटिकली, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं बात दूसरी कहना चाह रहा हूं अमन जी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि चर्चा नहीं होनी है। और क्यों नहीं होनी है? कल 3 कृषि कानून वाला बिल वापस हुआ बिना चर्चा के। आपको मालूम है उस बिल के अंदर और क्या लिखा हुआ था? उस बिल के अंदर यह लिखा हुआ था कि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में 106 लाख करोड़ डायरेक्ट जमा किए, जबकि जमा किए 1,57,000 करोड़। झूठ बोल दिया सारा सर बिल के अंदर, कोई पूछे ही नहीं। चलिए सर, मुझे क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हो जाएगा, रिपुन बोरा जी के पास भी जाना है, गौरव बाकी जवाब देंगे। बिल के अंदर सर थोड़ा सा टाइम का अभाव है, मैं एक सवाल बस आपसे जल्दी से ले रहा हूं। एक लाइन और, अच्छा बोल लीजिए। उन्होंने बिल में यह भी कह दिया कि किसानों के लिए 123 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए इस साल। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 5 साल की पाइपलाइन बना के सब कुछ बेच रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि ये बिल में जो झूठ बोलते हैं इस पर चर्चा ही ना हो। गौरव के पास आ रहा हूं, बस गौरव अब आप बोलिएगा। बस एक मेरा सवाल है जाते जाते, कम से कम गुरदीप सिंह सप्पल, मैं ये बोल दीजिए, जो महिला मार्शलों के साथ छाया वर्मा, फूलो देवी नेताम ने किया, मैं महिला मार्शलों के साथ हूं, उनके साथ गलत हुआ, एक बार बोल दीजिए महिला मार्शलों के पक्ष हर उस महिला के साथ हूं जिसके साथ गलत होगा। बोलिए, महिला मार्शल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अरे हर एक में, चाहे मार्शल हो चाहे सांसद हो, देखिए ना, वो देख रही होंगी डिबेट, मैं अलग नहीं करूंगा। मेरे लिए क्लियर यहाँ उनके साथ बीजेपी फुटेज रिलीज नहीं करेगी, इस बात को दिखाने वो जब आएगी तब अब जो है उस पर तो बोल दीजिए गलत हुआ सर, जो बोलिए ना गलत हुआ। आधे घंटे में आपने 2.5 सेकंड की फुटेज लेके पूरे देश में उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। गौरव अब आप बोलिए। गौरव, रिपुन जी आखिरी सवाल आपसे लूंगा। गौरव, देखिए अमन जी, बहुत देर से आप बड़ी ही व्यापक चर्चा करा रहे हैं। 2 सवाल पूरे देश के मन में है जो मैं पूछना चाहूंगा, और उत्तर नहीं मिलेगा फिर भी पूछूंगा। जब कांग्रेस पार्टी, जो एक बड़ी पार्टी है देश की, वो ये कहती है कि महिला सम्मान होना चाहिए, तो क्या ये महिला सम्मान केवल सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, गांधी तक ही सीमित है? एक महिला मार्शल की अस्मिता नहीं है? और दूसरी बात, जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, सभापति हैं, क्या इनसे ऊपर है इनके सांसद जो डेस्क पे खड़े होते हैं, फाइल फेंकते हैं? और सप्पल जी ने तो मान लिया कि प्रताप सिंह बाजवा, जो इनके ही एमपी हैं, वो गलत कर रहे थे, लेकिन
ये जो हौसला था, हिम्मत थी, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कभी नहीं दिखाई। और एक फैक्ट से अंत कर दूं जी, महाराष्ट्र में 12 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के महावसूली अघाड़ी ने सस्पेंड किए। ठीक है। विधानसभा के चलिए, अंदर अब उन्होंने कुछ नहीं ठीक है, किया अब आप था। ब्रेक का टाइम है, लेकिन इनका विपुल बोरा कहना जी था जल्दी कि से आप स्पीकर तो खुद के टीवी स्टैंड पर चेंबर चढ़ गए थे। के पहला सवाल बाहर यही ऐसा आपसे हुआ। और यही अंतिम तो सवाल होगा। देखिए, दोनों आप तो खुद टीवी स्टैंड पर चढ़ गए थे। रिपुन बोरा जी, रिपुन बोरा निलंबित सांसद है, गुरदीप जी माफी के साथ रिपुन बोरा। देखिए, ये जो निलंबन गुरदीप जी, एक मिनट। किया है कल, ये जो लास्ट जो हम लोग का मानसून सेशन है, तो मानसून सेशन में हमने सारा ऑपोजिशन पार्टी, हम जो किसान बिल को वापस लेने के लिए, जो काला कानून है, 3 काला कानून, उनको वापस लेने के लिए पेगासस का ऊपर चर्चा और महंगाई का ऊपर चर्चा हम बंद किया। लेकिन ये सरकारी पक्ष ने कुछ हम लोग को अलाउ नहीं किया, और नहीं करने के बाद भी हम लोग का संसद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेमोक्रेटिक राइट है, उसी हिसाब से जो परंपरा है सदन में, उसी हिसाब से जैसे बीजेपी लोग पहले ऑपोजिशन में था, वो लोग भी ऐसे पार्लियामेंट में ऐसे विरोध करता है। इसी हिसाब से हम लोग कांग्रेस और सारा ऑपोजिशन पार्टी टीवी स्टैंड पर चढ़ जाना लोकतांत्रिक अधिकार होता है क्या? विरोध किया। रिपुन बोरा जी, मतलब गला दबा देना, वोट देना लोकतांत्रिक अधिकार थोड़ी ना होता है सर। है वो वेल तक गया, जाके हम नारा लगाया, हम विरोध किया, प्रतिवाद किया, लेकिन वो तो उसी सेशन का बात है, कुछ चलिए, नहीं ठीक, हुआ उस टाइम। ठीक, ठीक, सौभाग्य की एक बात। शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया, समय का अभाव है, शुक्रिया। सौभाग्य की एक बात किशोर रजवाड़ी के साथ। नमस्कार, घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। राज्यसभा हंगामा मामले में हाईकोर्ट को सही ठहराते हुए सरकार ने